खास करके मुसलमानों से कि क्या शिया संप्रदाय जो है वो मुस्लिम धर्म के अंतर्गत आता है। 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला कौन करता था, ये भी तो बताना पड़ेगा इन लोगों को। इंडी अलायंस के लोगों का ना नीति है, ना नियत है, ना चरित्र है, ना नैतिकता है। तो क्या मुस्लिम संप्रदाय से आने वाली जो बहनें हैं उनको अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए क्या? वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पुनः डॉक्यूमेंटेशन करना, उनको कहीं ना कहीं कंप्यूटरीकृत करना, इसमें गलत क्या है? वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है और जैसे ही इस बिल को पेश किया जाता है विवाद शुरू हो जाता है, हंगामे शुरू हो जाते हैं, विपक्ष सीधे उतर जाती है और वो कहती है कि यह बिल मुसलमान के विरोध में है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक। तो क्या यह बिल मुसलमान के विरोध में है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं देश के प्रत्येक नागरिक से, खास करके मुसलमानों से, कि क्या शिया संप्रदाय जो है वो मुस्लिम धर्म के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? बोहरा संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? अहमदिया संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? इन तीनों संप्रदाय के लोगों ने कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज कराई थी। और इसके अलावा भी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि विभिन्न जो जानकारी निकल करके आती है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वक्फ बोर्ड के कहीं ना कहीं इसका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो एक वर्ष में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में 163 करोड़ रुपए जो है वो प्राप्त होते थे, और जिसका कहीं ना कहीं 12,000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेशन आना था, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। अर्थात ये 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला कौन करता था, ये भी तो बताना पड़ेगा इन लोगों को। वक्फ के तहत सन 1947 में पाकिस्तान जाने वाले बहुत से ऐसे लोग थे जिन लोगों ने अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर दी थी, लेकिन आगे चल के ये बोर्ड जो है ये एक प्रकार से दलाली करने का बोर्ड बन गया। ये बोर्ड जो है जमीन कब्जा करने का बोर्ड बन गया और इसने अपने आप को इतना स्वच्छंद और निरंकुश बना लिया था कि एक तरीके से ये संसाधनों को लूटने का तंत्र बन। जमीन की बात कर रहे हैं तो विपक्ष कह रही है कि जमीन हड़पो और जमीन बनाओ वाला काम कर रही है सरकार। देखिए, विपक्ष यानी इंडी अलायंस के लोगों का ना नीति है, ना नियत है, ना चरित्र है, ना नैतिकता है। इसके विषय में मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप इधर देख लीजिए। इसमें कहा जाता है कि बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। मैं पूछना चाहता हूं, जब बात इस्लाम की होती है और मुसलमानों की होती है तो क्या मुस्लिम संप्रदाय से आने वाली जो बहनें हैं उनको अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए क्या? जो मुस्लिम समुदाय से आने वाली जो बहनें हैं उनको मुस्लिम संप्रदाय के उत्थान में उनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए क्या? अगर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तो इसमें गलत क्या है? ये भी तो उनको जवाब देना पड़ेगा। एक और नाम यहां निकल करके आता है, मैं उस नाम के विषय में पूछूंगा। ये रहमान खान कौन है? आपके चैनल के माध्यम से जरा मुस्लिम संप्रदाय से आने वाले जो लोग हैं वो बताएं, और खास करके ये वक्फ बोर्ड की जो वकालत करने वाले जो लोग हैं वो बताएं कि रहमान खान कौन है। रहमान खान की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है, मैन पावर अपर्याप्त है, फंड बहुत ज्यादा कम है और वक्फ बोर्ड का सारा ध्यान जो है वो जमीन हड़पने में लगा हुआ है। अर्थात ये आरोप लगाने वाले व्यक्ति कौन है और इसका निष्पादन करने वाले लोग कौन हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके का चारित्रिक दोष से लेकर के सामाजिक परिवेश में जो दोष निकल करके आता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। इसने लगातार, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पुनः डॉक्यूमेंटेशन करना, उनको कहीं ना कहीं कंप्यूटरीकृत करना, इसमें गलत क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि ये मुसलमान और महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन वही विपक्ष कह रही है कि इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, इस धर्म की विषय है और इसको अलग किया जाए इससे। देखिए, विपक्ष का काम है धार्मिक उन्माद फैलाना। तो वर्षों से 1947 के बाद से लेकर के आज तक मुसलमानों के आर्थिक पिछड़ेपन का कारक अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने मानसिक रूप से मुसलमानों को गुलाम बनाने का काम किया और कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंक के रूप में परिवर्तित करने का काम किया। जवाब दे ना, ये लोग जवाब दे।
ये कभी जवाब नहीं देंगे। दक्षिण भारत में जानबूझकर इनके नेता हिंदू विरोधी बयान देते हैं, हिंदुत्व को समाप्त करने वाले बयान देते हैं, सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन लेकर के आते हैं। बात जब हम 100 करोड़ से ज्यादा देश में बसे हुए लोगों की करते हैं, सर्व समाज की करते हैं, सबकी उन्नति और उत्थान की करते हैं, तो इनके सीने पर सांप लौटता है। कुरान की के जो नियम है, उन नियमों के तहत ट्रिपल तलाक ये भारत में लागू हुआ, किसके दिशा निर्देश में लागू हुआ? माननीय कोर्ट के दिशा निर्देश में लागू हुआ। और इसको लागू कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? किसकी सोच से ये चीजें लागू हुई? तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच से लागू हुआ। और इससे न्याय किसको प्राप्त हुआ? तो मुस्लिम माताओं बहनों को न्याय प्राप्त हुआ। तो जहां मुस्लिम माताओं बहनों के न्याय की बात होती है, वहां इनका तो मुंह बंद हो जाता है, राहुल गांधी का मुंह बंद हो जाता है। राहुल गांधी को तो सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी घूम घूम कर पत्रकारों की जाति पूछते हैं, युवाओं की जाति पूछते हैं और आईएएस अधिकारियों की जाति पूछते हैं। जहां भी उनको प्रश्न चुभते हैं तो वो लोगों की जाति पूछते हैं। लेकिन जब उनसे उनकी जाति पूछी जाती है, किस मैथमेटिक्स से वो हिंदू हैं, ये पूछा जाता है। एक बता दीजिए कि फायदा होगा क्या इससे मुसलमानों को और महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को? महत्वपूर्ण ये है कि देश को कितना फायदा पहुंचता है, और देश को तो निश्चित रूप से फायदा होगा। और निश्चित रूप से जब देश को फायदा होगा, मुस्लिम बहनों को फायदा होगा, जब उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, जब उनके पास चॉइस होगी, तो निश्चित रूप से एक समाज का उन्नति और उत्थान होगा। एक समाज में खास करके एक वर्ग की उन्नति क्यों हो? क्या बोहरा संप्रदाय से आने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं है क्या? क्या सिया संप्रदाय से आने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं है क्या? यह भी तो जानने की बात है ना। राहुल गांधी जी के दादाजी की पुस्तक थी और आत्मकथा में उन्होंने क्या बताया कि उनके दादाजी का नाम क्या था? गंगाधर नेहरू, जो कि दिल्ली के कोतवाल थे। लेकिन द लास्ट मुगल पुस्तक क्या बताती है? द लास्ट मुगल पुस्तक, जो कि इतिहास के पन्नों में जिसका महत्वपूर्ण स्थान है, वो पुस्तक कहती है कि सैयद मुबारक खान नाम का एक व्यक्ति जो है 1857 में दिल्ली का सूबेदार था। उसके पहले जो व्यक्ति दिल्ली का सूबेदार था, कोतवाल था, वो व्यक्ति वो भी मुस्लिम था। यानी अर्थात उन्होंने जो अपनी आत्मकथा में लिखा था वो झूठ लिखा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की आर्काइव्स तो ये नहीं कहती है, भारत सरकार की आर्काइव्स तो नहीं कहती है। भारत सरकार की आर्काइव्स में जिस व्यक्ति का नाम है वो लोहारू जाति से आते थे, वो कश्मीर चले गए। मोतीलाल नेहरू की शिक्षा दीक्षा जो है वो मदरसे में हुई थी। इस पर उनको बताना चाहिए, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। हम तो जातीय जनगणना के फेवर में हैं, लेकिन वो हम शुरुआत लेकिन राहुल गांधी से करना चाहते हैं। तो इनका सीधे तौर पर कहना है कि विपक्ष जो है वो मुसलमान को हथियार बना के उपयोग करती है, और ये वक्फ अधिनियम जो पेश हुआ है लोकसभा में, उसका फायदा सीधे तौर पर मुसलमान महिलाओं को और मुस्लिम को होगा। बाकी इस अधिनियम को लेकर आप क्या कुछ भी कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।